हेलो डियर स्टूडेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के इस लेक्चर नोट्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होता है और ब्लॉगर क्या होता है। साथ ही हम सीखेंगे कि एसईओ गाइडलाइन फॉर ब्लॉगर इन हिंदी, मीन्स कि एसईओ गाइडलाइन को फॉलो करके एक ब्लॉगर किस तरीके से ब्लॉगिंग करता है या ब्लॉग को लिखता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, देखिए, इसके पहले हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था कि हाउ टू क्रिएट ब्लॉग, यानी कि ब्लॉग को हम कैसे क्रिएट कर सकते थे। उसमें हमने बताया था कि उसमें कि ब्लॉग स्पॉट का यूज़ करके हम अपना खुद का एक ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग स्पॉट में आपको ब्लॉग बनाने के लिए ना आपको कोडिंग की ज़रूरत होती है, ना ही आपको डोमेन की ज़रूरत होती है, और ना ही आपको होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत होती है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, अगर आपको अपना खुद का एक ब्लॉग बनाना हो तो आप, ठीक है, आपको अपना खुद का एक ब्लॉग बनाना हो, वेबसाइट लिंक बनाना हो, तो जिसको आप सामने वालों को शेयर कर सकते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप ब्लॉग स्पॉट का यूज करके आप अपना एक ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ब्लॉग स्पॉट होता है ये गूगल का एक प्रोडक्ट है जो आपको एक तरीके से अपना एक फ्री ब्लॉग बनाने के लिए एक सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमने उस वीडियो को प्रोवाइड किया है। उस वीडियो से आप देख के ब्लॉग को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें सारी उसकी फंक्शनलिटीज़ दी हुई है, आप उसको देख के उसको सीख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि ब्लॉग क्या होता है। ठीक है, देखिए, ब्लॉग एक गूगल का प्रोडक्ट है जो कि वेबसाइट की तरह काम करता है या गूगल द्वारा दी गई फ्री सर्विस है। ब्लॉग के जरिए हम अपनी बातों को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। ब्लॉग जो होता है ये गूगल का एक क्या है, ये एक गूगल का प्रोडक्ट है जो वेबसाइट की तरह काम करता है। जस्ट लाइक अ वेबसाइट ही होता है, वो रियल में वेबसाइट नहीं होता लेकिन उसी की तरह ही दिखता है। हम उसके लिंक को एज अ वेबसाइट की तरह सामने वालों को शेयर कर सकते हैं। यह गूगल द्वारा फ्री सर्विस है। ब्लॉग के जरिए हम अपनी बातों को पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं, यानी कि हम इस ब्लॉग के जरिए हम अपने बातों को, अपने कम्युनिकेशन को सामने वालों को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे हम फेसबुक पर कोई पोस्ट डालते हैं तो वह पोस्ट कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाती है, परंतु ब्लॉग पर लिखी गई आपकी पोस्ट हर उस व्यक्ति तक पहुंचती है जो गूगल पर उसके बारे में सर्च करता है। मीन्स कि ब्लॉग पे लिखी जो भी चीज़ें होती हैं वो गूगल पे रैंक करती हैं अगर कोई पर्सन उसको सर्च करता है। ठीक है, तो ये हुई बात आपके ब्लॉग की। ठीक है, एक सिंपल वर्ड में इसको भी और लिखा है कि इन अदर वर्ड, ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट है जिसे बिल्कुल फ्री में बनाया जा सकता है और गूगल ने इसका इंटरफेस इस प्रकार बनाया है जिसे हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, और जिस प्रकार कोई वेबसाइट काम करती है ठीक उसी प्रकार इसको भी काम में लाया जा सकता है। मीन्स कि जैसे एक वेबसाइट होती है ठीक उसी प्रकार हम ब्लॉग को भी काम में ला सकते हैं। ठीक है, अब ब्लॉगिंग क्या होती है इसके बारे में जानते हैं कि ब्लॉगिंग क्या होती है। ठीक है, ब्लॉगिंग क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ब्लॉगिंग क्या है। ब्लॉग, देखिए, जो ब्लॉग होता है यानी कि जो ब्लॉग बनाने के बाद ब्लॉग बनाकर उस पर हर रोज़ पोस्ट डालना। हमें क्या करना होता है, जो ब्लॉग होता है हमें उस पर डेली पोस्ट डाल के उसको अपडेट करना पड़ता है, उसको पब्लिश करना होता है। ठीक है, और उसे अच्छे तरह से डिज़ाइन करना ही ब्लॉगिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि ब्लॉग बनाकर उस पर हम डेली पोस्ट को अपडेट करना, पब्लिश करना और उसे अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना ही क्या होता है, ब्लॉगिंग होता है। ठीक है, ब्लॉग पर हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, यानी कि ब्लॉग की कई कैटेगरी होती है, हम किसी भी विषय में उसको हम लिख सकते हैं और साथ ही इंटरनेट की दुनिया में कदम रख सकते हैं, यानी कि इंटरनेट पे आप उसको, इंटरनेट के जरिए आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ब्लॉग के जरिए आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब ब्लॉगर क्या होता है, सॉरी, ब्लॉगर क्या होता है। अब देखिए, जो ब्लॉगिंग करता है यानी कि जो ब्लॉग को लिखता है,
ठीक है। जो व्यक्ति ब्लॉग बनाकर उस पर ब्लॉगिंग करता है, हर रोज कोई ना कोई पोस्ट शेयर करता है और लोगों से जुड़ने के लिए उनसे बातें करता है, वो ब्लॉगर कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो ब्लॉगर को लिखता है, ठीक है, वो एक स्पेशल होता है, एक स्पेशल पर्सन होता है जो एक किसी एक फील्ड के लिए, किसी एक के लिए ब्लॉगिंग करता है, ठीक है। या अपने ब्लॉग पर ऐसे पोस्ट डालता है जो जिससे किसी की हेल्प होती है और लोग उसे पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ब्लॉगर इस चीज़ को करता है, ठीक है। अब देखिए, ब्लॉगर हो गया, ब्लॉगिंग और ब्लॉग। अब हम जानते हैं ब्लॉग और वेबसाइट में क्या अंतर है। आपके ब्लॉग और वेबसाइट में क्या अंतर है? देखिए, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है। ब्लॉग का यूज किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए किया जाता है, यानी कि हम डेली का डेली कोई पोस्ट डालेंगे और उस पोस्ट को हमें अपने ब्लॉग से शेयर करना होता है, ठीक है। ब्लॉग को हमें बार बार अपडेट करना होता है। मीन्स कि ब्लॉग में हम कोई पोस्ट लिखते हैं तो उन्हें हमें बार बार अपडेट करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा है कि ब्लॉग को एक व्यक्ति या स्मॉल ग्रुप द्वारा मैनेज किया जाता है। ब्लॉग कोई एक सिंपल पर्सन, एक व्यक्ति या कोई ग्रुप द्वारा मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग में बहुत सारे पोस्ट पब्लिश होते हैं, इसमें यानी कि हमें पोस्ट को अपडेट करना होता है, डेली का डेली अपडेट करना होता है, लिखना होता है और उसको पब्लिश करना होता है, ठीक है। ब्लॉग को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। मीन्स कि ब्लॉग जो होते हैं उसको अलग अलग कैटेगरी होती है लिखने की, अलग अलग एक तरीके से सब्जेक्ट होते हैं उनके लिखने के। आप अलग अलग सब्जेक्ट पे अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वेबसाइट पे। देखिए, वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट का यूज किसी प्रोडक्ट को बेचने या बिजनेस को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट को हम बार बार अपडेट नहीं करते हैं, ठीक है। वेबसाइट को हमें बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। उसके बाद वेबसाइट को किसी कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है, ठीक है। किसी कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है, लेकिन ब्लॉग को हम पर्सनली भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट में स्टैटिक पेज होते हैं जिन्हें एक बार डिज़ाइन और पब्लिश किया जाता है, यानी कि इनके जो पेज होते हैं इन्हें एक बार डिज़ाइन और पब्लिश किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद वेबसाइट को बेसिकली किसी प्रोडक्ट को बेचने या बिजनेस को प्रमोट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ये अंतर होते हैं ब्लॉग और वेबसाइट में, ठीक है। फिर अब बात करते हैं कि कुछ एसईओ टिप्स हैं या कुछ एसईओ की गाइडलाइन है जिसका यूज करके आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, या ब्लॉगर उसका यूज करके एक अच्छा ब्लॉग क्रिएट कर सकता है जिससे वो उसका एसईओ हो सके और वो गूगल के पेज पे रैंक हो सके, ठीक है। तो उसको समझते हैं। देखिए, एसईओ गाइड फॉर ब्लॉगर, इसमें देखिए एसईओ मैं बार बार बताता चला आया हूँ। एसईओ चाहे ब्लॉगर हो गया चाहे वेबसाइट, हम क्यों करते हैं। देखिए, आपको पता है एसईओ का पूरा नाम क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसकी हेल्प से आप अपने ब्लॉग को गूगल के पॉपुलर सर्च इंजन में नंबर 1 पर ला सकते हैं, ठीक है। जब हम गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन में किसी कीवर्ड को, ठीक है, किसी कीवर्ड को टाइप करते हैं तो गूगल उसको उस कीवर्ड से संबंधित कंटेंट को दिखाता है, ठीक है। ये कंटेंट सभी अलग अलग ब्लॉगों से होते हैं, मीन्स बहुत सारे ब्लॉग होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। हम जिस ब्लॉग या वेबसाइट को सर्च इंजन में सबसे ऊपर दिखाते हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस ब्लॉग का क्या हुआ है, उस ब्लॉग का एसईओ हुआ है, ठीक है। ये हुई बात। अब एसईओ आपके ब्लॉग को एसईओ यानी कि आपके ब्लॉग का एसईओ करना क्यों जरूरी है। देखिए, अगर सीधी बात है, एसईओ हम क्यों करते हैं, ट्रैफिक को या एक कह सकते हैं विजिटर्स को इंक्रीज करने के लिए, अपने ब्लॉग को, अपने वेबसाइट को रैंक करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर देखा है कि हमने एक कंटेंट लिखा है, मान लीजिए हमने कोई ब्लॉग क्रिएट किया, उसमें हमने कंटेंट लिखा है, अगर उसका आपने एसईओ नहीं किया है, ठीक है, उसका आपने एसईओ नहीं किया है, तो जब भी कोई यूजर आपके कंटेंट से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेगा तो सर्च इंजन आपकी साइट को सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाएगा, भले ही आपने क्वालिटी कंटेंट क्यों ना पब्लिश किए हों, ठीक है। वो एक तरीके से व्यर्थ ही माना जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें। अब कुछ एसईओ टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आप अपने
ब्लॉग को एक तरीके से ब्लॉग का एसईओ कर सकते हैं, उसको आप गूगल पर रैंक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके लिए कुछ इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ उस पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। देखिए इसमें होता है आपका गूगल सर्च कंसोल। आप इसके लिए अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप उसको भी गूगल सर्च कंसोल को भी आप एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं। जो गूगल सर्च कंसोल एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है जो गूगल द्वारा डेवलप किया गया है। यह टूल आपका जो गूगल सर्च कंसोल होता है या जो टूल होता है, विशेष रूप से यह देखने के लिए डिजाइन किया गया है कि आपकी साइट का गूगल में किस तरीके से, आपकी जो साइट है, आपका जो ब्लॉग है, वो गूगल में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से अब उसकी परफॉर्मेंस है। ये सारी चीज़ें हमें गूगल सर्च कंसोल में दिखने को मिलती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम इसके पॉइंट्स की बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इसको समझते हैं कि एसईओ गाइडलाइन क्या होगी एक ब्लॉगर के लिए, जिसको ब्लॉगर द्वारा अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो गूगल पे उसका ब्लॉग या उसकी साइट क्या होगी, रैंक करेगी। ठीक है, जिसमें आपका पहला है क्वालिटी कंटेंट। इसको हम वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट क्या होता है। ठीक है, तो क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले समझते हैं। क्वालिटी कंटेंट का मतलब आपका जो आपने जो अपने ब्लॉग में जो भी चीज़ें लिखी हैं, जो भी कंटेंट लिखा है, मैंने कंटेंट के बारे में बताया था, जो भी आपके टेक्स्ट हो गया, आपका ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसमें क्या होनी चाहिए, एक तरीके से क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब क्वालिटी कंटेंट लिखने से क्या मतलब है, यदि आप विजिटर्स के लिए, अपने ट्रैफिक के लिए, यदि आप विजिटर्स के लिए उपयोगी और इंफॉर्मेटिव ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखते हैं तो आपकी साइट पर विजिट करना कोई विजिटर पसंद नहीं करेगा। ठीक है, और रिजल्ट आप अपने ब्लॉग पर एक तरीके से नहीं पा पाएंगे। जो रिजल्ट होगा आपको अपने ब्लॉग पर वो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हमें यूनिक और क्वालिटी कंटेंट लिखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा यूनिक और क्वालिटी कंटेंट को लिखने का प्रयास आपको करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका यूज लॉन्ग टर्म कीवर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक पहले समझते हैं कि शॉर्ट टर्म कीवर्ड। इसे शॉर्ट टर्म कीवर्ड में आपका हो गया पेटीएम अर्निंग ऐप। ठीक है, अब इसको हम एक तरीके से कन्वर्ट करते हैं लॉन्ग टर्म कीवर्ड में। तो इसका लॉन्ग टर्म कीवर्ड इसे लिख सकते हैं कि टॉप 5 पेटीएम कैश अर्निंग ऐप इन 2020। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म कीवर्ड होता है गूगल में वो जल्दी रैंक होता है। ठीक है, आपका जो पोस्ट है अलग अलग कीवर्ड पर, अलग अलग पेज पर रैंक करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो हमेशा हमें लॉन्ग टर्म कीवर्ड को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका है इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग को भी आपको अपने ब्लॉग में, अपने साइट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग को भी हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग में होता क्या है कि इंटरनल लिंकिंग जो आपका जो कंटेंट होता है, यानी कि आपके कंटेंट को सर्च इंजन और यूजर दोनों के लिए क्या करता है, रिलेवेंट बनाता है। ठीक है, दोनों के लिए क्या करता है, रिलेवेंट बनाता है। इंटरनल लिंकिंग आपके पोस्ट को इंफॉर्मेटिव बनाती है। इसके अलावा अगर आपने इंटरनल लिंकिंग का यूज़ किया है तो जो विजिटर्स होंगे आपके साइट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, और आपकी साइट का बाउंस रेट भी कम होगा। इसके अलावा गूगल आपके कंटेंट को क्वालिटी कंटेंट समझेगा, यानी कि ये होगा कि आपका जो कंटेंट है, अगर कोई भी विजिटर्स आपके साइट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर आपके साइट का बाउंस रेट कम है, तो गूगल की नज़र में
आपका जो कंटेंट होगा एक तरीके से ट्रस्टेड कंटेंट होगा, ये भी चीज़ें होंगी। ठीक है, ठीक। उसके बाद अगला है आपका यूआरएल में मेन कीवर्ड शामिल करें, यानी कि यूआरएल में मेन कीवर्ड को शामिल करें। इसमें होता क्या है कि यूआरएल सर्च इंजन को यह समझने में मदद करता है कि आपका ब्लॉग किस पोस्ट के बारे में है। ठीक है, आपका ब्लॉग किस पोस्ट के बारे में है, और जब हम यूआरएल में अपना मेन कीवर्ड जोड़ते हैं तो सर्च इंजन आसानी से पता लगा लेता है कि कंटेंट किसके बारे में है। ठीक है, यही कारण है कि आपको यूआरएल में कीवर्ड को ऐड करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। यूआरएल में आपको मेन कीवर्ड को ऐड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च क्या है? कीवर्ड रिसर्च में देखिए होता क्या है, जो आपका एसईओ होता है ना, एसईओ आपका पूरी तरीके से कीवर्ड रिसर्च पर निर्भर होता है। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो एक तरीके से जो कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और उसका एक तरीके से कंपटीशन कम हो। ठीक है, तो कीवर्ड सर्च करने के लिए आपके पास एक गूगल कीवर्ड प्लेनर टूल होता है, जो आप उसके थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। इसको हम आगे बताएंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में। ठीक है, एक किस तरीके से इसमें आप कैसे कीवर्ड को रिसर्च करेंगे, कैसे चूज करेंगे, इसके बारे में। ठीक, अब बात करते हैं वेबसाइट की लोडिंग स्पीड ठीक करें। मीन्स आपकी जो वेबसाइट है उसकी लोडिंग स्पीड को आपको सही करना होगा। मीन्स ऐसा नहीं कि कोई विजिटर्स आपकी साइट पे आया तो आपकी जो साइट है, आपका जो ब्लॉग हो, वो क्या हो जाए, स्लो हो जाए, जिससे क्या हो तरीके से एक तरीके से जो भी हो आपका जो भी विजिटर्स होगा उसको इरिटेशन होगा आपका, अगर साइट स्लो होगा तो। ठीक है, तो यदि आपकी साइट बहुत एक तरीके से तेज है तो गूगल अच्छा रैंक करेगा। यानी कि अगर आपकी साइट जो है वो तेज है तो गूगल में क्या करेगी, अच्छे तरीके से वो रैंक करेगी। ठीक है, गूगल फास्ट लोडिंग साइट को अधिक महत्व देता है। ठीक है, जो गूगल है वो फास्ट लोडिंग साइट को अधिक महत्व देता है। यही कारण है कि गूगल ने पेज स्पीड इनसाइट टूल बनाया है। ठीक है, गूगल ने उसको एक तरीके से लोडिंग स्पीड को चेक करने के लिए आपको पेज स्पीड इनसाइट टूल बनाया है, ताकि आप अपनी साइट की लोडिंग स्पीड का पता लगा सकें। ठीक है, ये सारी चीज। इसके अलावा आप अपनी स्पीड को चेक करने के लिए पेज पिंगडम और जीटी मैट्रिक्स टूल का भी यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाएं। मीन्स कि अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएं कि आपका कोई भी यूजर, अगर आपको पता होना चाहिए कि आधे से अधिक सर्च मोबाइल द्वारा की जाती है। इसमें क्या होता है कि आधे से ज़्यादा सर्च मोबाइल द्वारा की जाती है। यदि आपकी साइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, अगर आपकी साइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो गूगल में अच्छी तरह रैंक नहीं होगी। गूगल मोबाइल फ्रेंडली साइटों को अधिक वैल्यू देता है और सर्च रिजल्ट में अच्छी रैंक देता है। ठीक है, यह चेक करने के लिए आपकी साइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, इसके लिए गूगल ने मोबाइल फ्रेंडली टेस्टिंग टूल भी डेवलप किया है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आपका अगला पॉइंट है एक्सटर्नल लिंकिंग का यूज करें। एक्सटर्नल लिंकिंग आपके कंटेंट को और अधिक उपयोगी बना देता है। लेकिन एक बात जो ध्यान में रखना चाहिए आपको, कि लिंकिंग साइट आपकी ट्रस्टेड होना चाहिए। यानी कि आपने जिस साइट को, यानी कि जिस एक्सटर्नल लिंक को आपने लिंक किया हुआ है वो साइट ट्रस्टेड होना चाहिए, रेपुटेटेड होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो एक तरीके से वो गूगल आप पे ट्रस्टेबल नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं, आपको अपनी वेबसाइट को वेब मास्टर टूल में ऐड करना चाहिए। वेब मास्टर टूल जो होता है वो उसमें आपका जो एक तरीके से पोस्ट है किस कीवर्ड पर वो रैंक कर रहा है, आपके वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम फाइंड आउट हो रही है, उसको आप देख कर वहाँ पर फिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आया होगा। आप वीडियो को पूरा देखें, चीज़ों को समझें, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगर क्या होता है, और एसईओ गाइडलाइन फॉर ब्लॉगर क्या होती है, यानी कि एसईओ गाइड, यानी कि एसईओ के किस रूल को फॉलो करके एक ब्लॉगर अपने ब्लॉग को लिखता है या पोस्ट करता है, जिससे उसकी जो साइट होती है, जो उसका ब्लॉग होता है, वो गूगल पे रैंक करे। ठीक है, और इसके पहले हमने जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया था कि हाउ टू क्रिएट ब्लॉग, आप उसको देख लें, आप उस तरीके से आप ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।